पूरे देश में चुनावी हेरा फेरी के सवाल गूंज रहे हैं और अब बीजेपी के डिप्टी सीएम ने शक और गहरा कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस ने बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास दो अलग अलग वोटर कार्ड क्यों है। उन्होंने दो जगह से एसआईआर फॉर्म क्यों भरा। राहुल गांधी ने पहले ही चुनाव में धांधली के सबूत पेश करते हुए पूरे देश में तहलका मचाया हुआ था। अब बिहार से आए इस ताजा मामले ने बीजेपी को और फंसा दिया है। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष पूरे देश के चुनावी सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के दावे कर रहा है। देश भर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फर्जी वोटर, डुप्लीकेट नाम और वोट चोरी के आरोप गूंज रहे हैं और अब बिहार में डिप्टी सीएम का ही नाम दो जगह वोटर लिस्ट में मौजूद है, जिसने मामला और गंभीर कर दिया है कि क्या ये महज गलती है या फिर देश में एक सुनियोजित खेल चल रहा है। अब पहले आपको समझाते हैं कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के आरोप क्या है और क्या सबूत उन्होंने पेश किए हैं, जिसने देश भर में तूफान ला दिया है। राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सबूत पेश किए। साथ ही इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के घर मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एक प्रेजेंटेशन दिखाकर देश भर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक ही सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। राहुल गांधी ने 5 तरीके बताए जिससे ये धांधली की जा रही है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स। दूसरा, बिना फोटो वाले वोटर्स। तीसरा, फेक और इनवैलिड एड्रेस। चौथा, एक ही पते पर बहुत ज्यादा वोटर्स। और 5वां, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल गांधी का कहना था कि ये कोई लोकल मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। कई विपक्षी नेताओं ने इस आरोप का समर्थन किया है और कहा कि चुनाव आयोग को दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और डिजिटली लिस्ट प्रकाशित करनी चाहिए, जिससे ये फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ जाएगा। अब आया बिहार का मामला, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ही नाम दो जगह लिस्ट में पाया गया है, तो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर भी बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट को रिवीजन करना बताया गया, लेकिन शुरुआत से विपक्ष इस प्रक्रिया को एक बड़ी साजिश बता रहा है, जिसके जरिए बीजेपी को जिताने की कोशिश हो रही है। अब आरजेडी और कांग्रेस ने बड़ा हमला बोल दिया है कि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास दो ईपीआईसी नंबर और 2 अलग-अलग उम्र वाले वोटर कार्ड है। तेजस्वी यादव ने सबूत के तौर पर विजय सिन्हा के दोनों वोटर कार्ड दिखाए, जिसमें एक वोटर कार्ड पटना के बांकीपुर से बना हुआ है और दूसरा लखीसराय से। लखीसराय लिस्ट में उम्र 57 साल लिखी हुई है, जबकि पटना लिस्ट में 60 साल। तेजस्वी यादव ने सवाल दागा है कि क्या डिप्टी सीएम 2 जगह वोट डालना चाहते हैं? अगर नहीं तो 2 जगह नाम कैसे दर्ज हुआ? तेजस्वी यादव ने और आरोप भी लगाए हैं। वो बोले कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह फर्जीवाड़ा है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 3 लाख वोटर्स का हाउस नंबर 0 लिखा मिला है। तेजस्वी यादव भड़के कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का फॉर्मेट बदलकर इमेज बेस्ड पीडीएफ कर दिया है, जिससे कुछ भी सर्च करना मुश्किल बना दिया गया है। तेजस्वी यादव भड़के कि मेरे खिलाफ तो नोटिस तुरंत आ जाता है, लेकिन डिप्टी सीएम पर वैसी कार्रवाई क्यों नहीं होती। तेजस्वी यादव ने ये तक मांग कर दी है कि अब अगर चुनाव आयोग गलत पाया जाए तो एसआईआर वापस लेकर माफी मांगे। वहीं इसी बवाल के बीच विजय सिन्हा ने सामने आकर सफाई दी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा है, आपको बताते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2024 में लखीसराय से नाम जोड़ते वक्त पटना से नाम हटाने का आवेदन दिया था। किसी कारण से नाम पटना से नहीं हट पाया, इसीलिए 5 अगस्त 2024 को बीएलओ को फिर से आवेदन दिया गया। उन्होंने ये कह दिया कि गलती तब होती अगर फाइनल लिस्ट में दोनों जगह नाम रहता। वहीं उन्होंने उम्र के अंतर पर सफाई देते हुए कहा कि सर्टिफिकेट के जरिए सुधार करवाया जा रहा है। तो राहुल गांधी का चुनावी धांधली का दावा और बिहार में एसआईआर का विवाद, दोनों में कॉमन पॉइंट है। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम मौजूद है। पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
चुनाव आयोग की भूमिका पर शक गहरा रहा है। देश भर का चुनावी सिस्टम अब शक के घेरे में आ गया है। क्या चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत साबित कर पाएगा? और नहीं तो क्या सच में देश भर में चुनावी सिस्टम तहस नहस हो चुका है? और क्या सच में बीजेपी फर्जी तरीके से हर चुनाव जीतती आ रही है? और राहुल गांधी के मुताबिक क्या सच में पीएम मोदी भी इसी फर्जीवाड़े के जरिए प्रधानमंत्री बने हैं?